आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एयर डिफेंस कंपैरिजन एंड स्पेशली हम लोग मिसाइल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक तरफ हमें अस्त्र मिसाइल नजर आता है जो कि बहुत जल्द मेड इन इंडिया आप लोगों को नजर आएगा एंड स्पेशली अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो ये हमें इटली फ्रांस से ओरिजिनेटेड होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में इसका कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी मिसाइल शाहीन के साथ कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा कितने किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चलता है और कह लेंगे किसके ज्यादा हमें बेनिफिट नजर आते हैं। एक तरफ अगर अस्त्र मिसाइल की बात करें तो ये हमें नजर आएगा एज एन एंटी मिसाइल, और अगर शाहीन की बात करें तो शाहीन कह लें कि अटैक के लिए प्रोबेबली इस्तेमाल किया जाता है। साथ में अगर हम लोग इसकी स्पीड की बात करें तो अस्त्र मिसाइल आपको 1500 किलोमीटर पर आवर नजर आएगा, और अगर शाहीन की बात करें तो शाहीन आपको 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नजर आएगा। और साथ में हम लोग इस चीज की डिस्कशन करेंगे कि अगर टॉप रैंक की बात की जाए, चाहे मिलिट्री की बात कर लीजिए, तो पाकिस्तान 14th नंबर पर रैंक करता है, और अगर इंडिया की बात की जाए टॉप मोस्ट मिलिट्री रैंक में तो इंडिया 4th नंबर पर है। अगर हम लोग एयर की बात करें, एयर डिफेंस की बात करें तो इंडिया 3rd नंबर पर नजर आ रहा है चाइना को सरपास करते हुए, और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो 7th नंबर पर एयर डिफेंस में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि साथ में ईरान और यूएसए का जो डेलीगेशन था वो हमें इस्लामाबाद सेरीना होटल में नजर आए, लेकिन कहने के कोई बात बन नहीं पाई है। बट पाकिस्तान ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया ताकि जो बात है वो सीज फायर की जानी बढ़े और जो मिडल ईस्ट है उसमें जो वॉर है वो रुकता हुआ दिखाई दे। लेकिन आगे 21 अप्रैल को क्या होगा, जंग दोबारा जारी होगी या मजीद कहने पे इस पे ब्रेक थ्रू मिलेगा या नहीं। देखिए इसका किसका स्ट्रॉन्ग है किसका वीक है डिफेंस सिस्टम ना, इसका जो बेस्ट प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है ना, वो इसका बेहतरीन हाल होता है जंग के दिनों में। अगर हम प्रीवियसली मई वाली जंग के वाकयात 2025 में अगर हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे वाज़ह पता चल जाता है डिफेंस सिस्टम किसका स्ट्रॉन्ग था। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो बार बार हर बयान के अंदर इंडिया की वो कहता है कि इतने हथियार गिराए, फिर बार बार इंक्रीज कर रहा है 6 7 तो इंडिया के साथ कोई स्पेशल मसला है ना, उसने तो टैरिफ्स पे टैरिफ्स भी लगाए हैं इसी खुंदक में आकर, और साथ में उनको बोला कि आप रशिया से ऑयल भी ना खरीदो। उसके पीछे पता नहीं क्या ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है ट्रम्प को कि वो इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, और कभी वो कहते हैं कि 6 गिरा दिए, कभी कहते हैं 7। एक्चुअल क्यों नहीं बता पा रहे। देखें वो गिरे ही इसी तरह अंदाज में है कि वो अब कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। अब अगर हम पाकिस्तानी नेशन, अगर हम पाकिस्तान वाले अगर उनके पास रेंज में तो थे ज़्यादा, अगर वो गिराना चाहते तो उससे भी बढ़ के गिरा सकते थे, लेकिन हमने वार क्रिमिनल बनना नहीं चाहा। अगर हम ज़्यादा उनके गिराते तो फिर उनको बैक जाने का मौका नहीं मिलता, फिर जंग बढ़ सकती थी। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन था कि डिफेंस सिस्टम किसका स्ट्रॉन्ग है, इस बारे में मैं तो यही कहूँगा कि जंग के दिनों में ही अंदाज़ा लग किया हुआ था कि पाकिस्तान का कोई भी त्यारा नहीं गिरा। डिफेंस सिस्टम का क्या होता है, अगर बाहर से कोई लेकिन उनके भी एयर मार्शल ने कहा, अगर हमें एपी सिंह की बात करें, उन्होंने कहा कि हमने भी पाकिस्तान के 6-7 त्यारे गिराए हैं, तो फिर हम सच सच क्या है, किस पे बिलीव करें। 6 7 त्यारे गिराए हैं तो प्रूफ दें ना हमें। वो हम हमसे प्रूफ मांग रहे कि हम उनको प्रूफ दें। हम वैसे हम ट्रम्प की बातों को सीरियस लेकर बैठे हुए हैं। देखें, हमारे जहीर बाबर ने जंग के दिनों में जो हमारे एयर मार्शल थे, एयर चीफ थे ना, तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर हमने कंपैरिजन किया आज इंडिया एयर डिफेंस वर्सेस पाकिस्तानी एयर डिफेंस। इंडियन एयर डिफेंस हमें कह लें कि नजर आ रही है 3रे नंबर पर, और पाकिस्तान हमें 7th नंबर पर रैंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो इंडिया इज ऑन द टॉप। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा पहले तो ये है कि क्वांटिटी के ऊपर ना जाएं, क्वालिटी के ऊपर जाएं, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो शाहीन मिसाइल है, अगर आपने उसको जब इंडिया की वॉर के ऊपर यूज़ हुआ था तो हमने बाईपास किया था S-400 को, और हमने जाके उसको डैमेज किया था, ठीक है ना। तो जो कि इंडियन मिसाइल भी आए थे, लेकिन उसका जो अच्छा आंसर यही है कि अभी नूर एयरबेस के ऊपर डेलीगेशन आए हैं सारे US के और ईरानीज, ठीक है ना। तो अगर आप उनके न्यूज़ चैनल को सुने तो वो यही कह रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल उसको तबाह कर दिया था। एयर जंग के दिनों में ही आके स्पेसिफिकली जगह दिखाई। अब तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। सब कुछ रिडार के ऊपर शो हो रहा होता है। हम कोई पिछली प्रीवियस पुरानी सदियों के तो है नहीं, अब नई टेक्नोलॉजी है, नया दौर है। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल। अब इसके अंदर रिडार के ऊपर शो हो रहा होता है कि कब कहाँ पे त्यारा गायब हुआ। पाकिस्तान में सारे सबूत पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास भी है, और इसका बेहतरीन सबूत ये है, आपको मैं देता हूँ इस वक्त, कि जो पाकिस्तान और जो हमारा JF-17 थंडर था, उस फाइट के दिनों के अंदर ही उसकी शेयर होल्डिंग 11.36% ग्रो कर गई हुई थी। दिस इज अ इंडिकेशन
और जो उनका राफेल था जिसके ऊपर हमने बात की कि वो गिर गया हुआ है, उनकी 36 पॉइंट समथिंग उनकी शेयर होल्डिंग के अंदर कमी आ गई हुई थी, शेयर प्राइस गिर चुकी हुई थी। ये बेहतरीन एग्जांपल है कि हम उसको अब यानी कि उठेगा ही नहीं वो। हाँ, लेकिन अभी यानी कि जितने भी डेलीगेशन आए वो सारे के सारे उधर आए, और वहाँ पे सिर्फ वही नहीं आए, बाकी इंटरनेशनल मीडिया के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ही वहाँ पे आके उन्होंने लैंड किया। तो ये इसका प्रूफ नज़र आ रहा है कि यानी कि हमारे जो हैं उन्होंने तो कुछ नहीं दिखाया, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि ये हमारे हैं। मोस्टली अगर इंडिया की चीज़ों की बात की जाए तो वो हमें मेड इन इंडिया नजर आती है। जैसे तेजस की अगर बात की जाए वो भी मेड इन इंडिया है, और अगर हम लोग अभी अस्त्र मिसाइल की बात करें वो भी हमें मेड इन इंडिया ही नजर आ रहा है। तो इंडिया काफी ज्यादा कह लेंगे अपने डिफेंस को लेकर भी, राफेल जेट्स की भी एक बड़ी डील नजर आई। अभी 100 SU-57 भी कह लेंगे इंडिया ने ऑर्डर किया है। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया काफी ज्यादा अपना डिफेंस पे फोकस करता है और लोगों को एक पावर दिखाता है कि यस हमारे पास ये चीजें हैं एंड वी हैव द बेस्ट डिफेंस सिस्टम। और स्पेशली अगर डॉग फाइट की बात की जाए जो कि हम एयर डिफेंस में नजर आती है, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी कि इंडिया ऑलवेज गो ऑन द थिंग्स बियॉन्ड द लिमिट्स हो जाते हैं? क्या नाम है, इंडिया के पास एक तो उनकी इकोनॉमी भी बड़ी है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट इकोनॉमी। लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो इसलिए उनके पास चीज़ें परचेज करने की उनके पास क्या नाम है, उसके लिए पैसा काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास ये कि हमारे पास क्वांटिटी कम है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी है, ठीक है ना। नंबर वन ये एक तो चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए पाकिस्तानी सबको। दूसरा ये जो क्या नाम है, उन्होंने यानी कि डॉग फाइट हुई थी अभी, आप जो जिक्र कर रही थी, तो आपको मेरा ख्याल है कि 7 यानी कि हम नहीं बता रहे कि इवन तो हमने तो उनके नंबर भी दिए थे, इंडियन से कहा था कि वो क्लियर कर लें, 7 के हमने या 6 के हमने दिए थे हमारे के जो लेकिन इसके बावजूद बिगेस्ट डील इंडिया की अभी हुई है फ्रांस के साथ दोबारा से राफेल जेट्स को लेकर 114, और वो भी मेड इन इंडिया। तो वो भी क्या नाम है, पहले भी तो हमने राफेल ही गिराए हैं, तो दोबारा गिरा देंगे। अब इंडिया की अगर टेक्नोलॉजी, इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं करता, मोस्टली तो यही बाहर से लेता है, ठीक है ना। तो क्या नाम है, खैर पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इनोवेशन थोड़ी सी कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ मिसाइल जो जितने भी हैं वो थोड़ा बहुत यानी कि उनमें नज़र आता है कि जो उनके ओरिजिनल मिसाइल्स होते हैं जहाँ से आप परचेज़ करते हो, उनमें से यानी कि उनका जो कोड है वो कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी कुछ एक्यूरेसी या कुछ हमारे अपने हिसाब से वो कुछ बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर अभी जो ईरान और आपने डेलीगेशन की बात की, इस्लामाबाद में आए थे, सेरीना होटल में वो लोग रुके हैं, तो अभी तो डेलीगेशन सारे वापस चले गए हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कह लें कि इसके अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल अदा किया है, बट पॉजिटिव रोल की बिना पर भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो इस पर फिर क्या कहना चाहते हैं कि इतना ज्यादा आपने कह लें कि प्रोटोकॉल दिया, ईच एंड एवरीथिंग हुआ, बट पॉइंट ये था कि सोल्यूशन निकलना चाहिए था। सोल्यूशन इसलिए देखें, ये बड़ी क्रिटिकल टॉक थी, ये एक सिंगल आपकी मीट 21 घंटे चली है ये talk। नहीं नहीं इस तरह 21 नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखें सबसे मुझे जो लगता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर का जो है ना उसको छोड़ सकता है, लेकिन वो जो बंदरगाह है ना जहाँ से Strait of Hormuz स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वो नहीं छोड़ेगा, Okay. क्योंकि वो सारा उसका पैसे उसने उधर से कमाना है, Okay. और बनता भी उसका यही है कि यानी कि वो वहीं से पैसा कमाएगा। मुझे यही लगता है कि वो उसको छोड़ देगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका अभी तो आप उसको न्यूक्लियर के ऊपर ही क्या हो जाएगा, आपने बिजली वगैरह पैदा इस तरह की कर लेंगे, लेकिन वो तो एक कमाई का जरिया है ना, जैसे बाकी करते हैं, तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए यूएस का भी ज़्यादा प्रेशर यही है कि वो उसको ओपन करे विदाउट टैक्सेस के, यानी कि कोई फ़ी ना भरेगा। अभी भी आज भी ईरान ने उसने ऐलान कर दिया कि मैं इसके ऊपर फ़ी लूँगा, यानी कि हर जहाज़ के ऊपर लूँगा, ठीक है ना। तो फ्री किसको मिल रहा है? फ्री में भी शायद पाकिस्तान को मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान पहले भी 3 मेजर कंट्रीज थी, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान। इनको खुली इजाजत थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर सकते हैं, और अब की बार जब उन्होंने तो धड़ल्ले से बोला है कि हम लोग फी चार्ज करेंगे, तो मतलब डी डॉलराइजेशन नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? हाँ है, यानी कि युआन में हो गई तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है? प्रॉब्लमेटिकली नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो पहले ही आगे डॉलर आपको ऊपर है, तो इसलिए अगर हम युआन के अंदर चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये एक ट्रेंड सेट, आपको पता है कि पाकिस्तान ने ही ट्रेंड पहले सेट किया है। जो पहली पेमेंट हुई है ना युआन के अंदर, वो पाकिस्तान ने ही किया। ये जी 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 बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से ही हुई है। मतलब पाकिस्तान कहते हैं कि हम तो डूबेंगे कब साथ में। लेकिन डूबेंगे, ठीक है ना। सर, लेकिन साथ में यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बोला कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वो एक कह लें कि इंटरनेशनल वाटरवे है, उस पर किसी का कोई रोकथाम नहीं है और हम जितने चाहें अपने वहाँ से टैंक्स गुजार सकते हैं। तो इंडिया तो स्ट्रेट हुआ है ईरान को। नहीं, ऐसे इंडिया नहीं, अगर इंडिया इतने जोगा होता तो फिर आ ही नहीं जाता अंदर, ईरान उसकी इसराइल की हेल्प ना कर लेता,
जिसको क्या क्या था कि सर, लेकिन वो दोस्ती निभा रही है दोनों के साथ, ईरान के साथ भी और इसराइल के साथ इंडिया भी। इतने जोगा नहीं है, इंडिया इतने जोगा नहीं। इंडिया क्यों को नहीं है सर? सबसे पहले पाकिस्तान को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो मर्जी कर ले, इतने जोगा आप नहीं। कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान को क्रॉस करें फिर कुछ हो। हाँ, वो एक्चुअली पाकिस्तान भी आप ये देखें ना कि पाकिस्तान ने अब तकरीबन अभी जो उनको लेके भी आए हैं, हाँ जी। तो क्या नाम है, पूरे गल्फ के ऊपर पाकिस्तान के जहाज उड़ रहे थे हाँ जब जी। ईरानी डेलीगेशन को लेके आए हैं। ओके। तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी आपको पता है कि उन्होंने भी न्यूज़ दे दी है सऊदी अरब ने कि उनके जहाज लैंड करके हैं हमारी के लैंड के ऊपर। तो उसका सिर्फ यही मतलब है कि पाकिस्तान इंटैक्ट है और वो सर, इनको पाकिस्तान के सऊदीया के लिए भी अपना जो डिफेंस है वो भेज दिया है, जी, जी। तो क्या लग रहा है आपको को? तो फिर एक्चुअल में सिचुएशंस काफी ज्यादा आपको नहीं लग रहा कि वो समझ नहीं पा रही? एक तरफ ईरान और हम सीज फायर कराने पे तुले हुए हैं, एक तरफ हम अपने वो डिफेंस भेज रहे हैं सऊदीया के पास, और ऊपर से डिफेंस भेजने का मकसद ये है कि अभी आपने अलर्ट किया। हाँ, नहीं एक्चुअली ये ना, वो अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान आपको पता है कि डील है, लेकिन अभी भी हमला हुआ तो ईरान ने कहा था, आई थिंक सो ईरान ने कहा था कि यार मैंने नहीं किया, ठीक है ना। तो ये जाके इसलिए बैठे हैं कि कौन कर रहा है फिर, ओके। ठीक है ना। तो अगर अब ये इसराइल को भी पता चल गया है कि यार ये यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, तो अभी ये इतना आसान नहीं करना। अभी आप ये देखें कि जब ईरानी डेलीगेशन को लेने गए हैं तो साथ में आपके फाइटर जेट्स भी थे, वॉक्स भी ऊपर उड़ रहा था, साथ में इन्होंने अपना एक जहाज भी, तो वो बड़ी सिक्योरिटी के अंदर लेके आए हैं। ओके। तो किसी की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, ना इसराइल की पड़ी ना अमेरिकन की पड़ी। ओके। अमेरिकन तो खैर डेलीगेशन लेके आ रहा था, इसराइल की जरूरत नहीं पड़ी उसने कि उसके ऊपर अटैक कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए पाकिस्तान की प्रेजेंस की वजह से अब उसे ये पता चल गया कि यहाँ पे अगर जंग वॉर छिड़ी तो पाकिस्तान आ जाएगा फिर, ठीक है ना। सर, हम यूएसए के साथ सीज फायर करा रहे हैं तो इसराइल कहाँ गया बीच में? इसराइल भी तो इन्वॉल्व है ना इस वॉर में। नहीं, इसराइल तो है लेकिन यूएस को उसने फंसाया है ना, वो ओके। लेके आ गया है इसके अंदर। अब वो भी देख रहे हैं कि यार वो निकलना चाह रहे हैं, वो लेकिन निकलने नहीं दे रहा है, बिल्कुल इसराइल ऐसे नहीं ही। निकलने दे रहा। अभी वो हालांकि डील के अंदर था कि लेबनान के ऊपर नहीं हमला नहीं करना, होगा, उन्होंने कर तो दिया। लेकिन उन्होंने कर रहे हैं वो, तो वो उसको निकलने नहीं दे रहा। कुछ वो आपको पता फाइल्स जो हैं, एप्सन फाइल्स जो हैं, हाँ। उसके अंदर भी उसने एक काबू करके रखा हुआ हाँ है। जी। ट्रम्प अभी यानी कि इधर वो आया था तो उसके पीछे उसकी वाइफ ने यानी कि वो कर दिया, यानी वो भी यानी कि लग रही है एजेंट ही है ओके। ईरान। तो अगर किसकी ये एजेंट है? इसराइल की और किसी की नहीं। और ओके। ये अभी भी जो यानी कि जो डेलीगेशन आया था क्या नाम है यूएस का, तो उसमें वो यही कह रही है, दो एजेंट ही थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे उसके साथ दो एजेंट ही आए थे इसराइल के। तो ओके। हाँ, ये यानी कि उन्होंने ये न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, तो फिर वो अभी दोबारा हम इंडिया पे बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन 2.0 ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लोड हो रहा है। आपको लग रहा है कि वॉर्स देख देख के तो आने वाली जनरेशन तो वॉर्स ही देखी जा रही है? नहीं अब खत्म है, अब नहीं इंडिया करेगा अब बस। वॉर नहीं होएगा आगे? नहीं इंडिया के साथ नहीं, अब तो नहीं। हम क्या टेबल टॉक करने वाले हैं नहीं इंडिया के नहीं साथ? इंडिया के साथ नहीं होगा। मैं उसकी रीजन बता देता हूँ कि अगर अब वो अभी करता है, उसके पास कोई अब वो रहा नहीं ना कि वो जैसे कहते हैं जवाब नहीं रहा। ओके। वो ये कहता है कि ये कि टेररिस्ट स्टेट है, तो अगर ये टेररिस्ट स्टेट है तो ये तो निगोशिएशन करवा रहे हैं। ओके। तो अब उसके पास अगर उसने हमला किया तो उसके जैसे पहले उसके साथ किसी ने भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो इस दफा तो बिल्कुल भी कोई नहीं खड़ा होगा। सर, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो कहा था कि अगर इंडिया दोबारा अटैक करता है तो हम कोलकाता तक जाएंगे। तो फिर हम ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? मतलब आप थोड़ी सी दोस्ती की तरफ तो हाथ बढ़ा सकते हैं ना। एशिया के खित्ते के अंदर हमें नहीं नजर आ रहा है कि कहीं पर सुकून है। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान, ये चल क्या रहा है? मतलब हमें भी ऐसी स्टेटमेंट सुन के हंसी आती है कि भाई अगली जनरेशन को भी आप जंगे 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 बता रहे हैं। अब ये भी तो देखे ना, उधर इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ तो जी। उन्होंने अब क्या करना है, यही करना है। तो बिल्कुल। जब भी इलेक्शन ये होगा दोनों मुल्क इलेक्शन के तौर पर आवाम को पागल बना रहे हैं। हाँ, अब वो जो आप मुझसे पूछना चाह रही है ना, मैंने वो नहीं बताना है जो पाकिस्तान डेविल नहीं बताना चाहिए। नहीं वो नहीं मैंने बताना, ठीक फिर है। क्या लगे आपके डेलीगेशन भी होके गुजर गया, अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए हाँ, थोड़ा बहुत। एंड पेट्रोल देख लें आप, इतना सर चढ़ कर बोल रहे हैं, गैस नहीं आ रही है, सबसे मेजर इशू चल रहा है, एक एक घंटा आ रही है, तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे यहाँ पर? असल में क्या नाम है, अगर थोड़ा सा देखें तो पाकिस्तान का में भी अच्छे भी चल सकते हैं। अगर आपका दुबई का थोड़ा सा मसला होता है, ओके। अभी कंटेनर जो हैं, मैंने न्यूज़ में ही सुना था कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में ईयर बाय ईयर तकरीबन 8,000 के करीब कंटेनर खड़े होते हैं कराची के ऊपर आके। ओके। तो इस दफ़ा पता नहीं एक ही मंथ के अंदर इतने कंटेनर्स आ गए हैं, तो ओके। कैपेसिटी भी है, तो इसका मतलब है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, हम्म। और यहाँ पे आके मे भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। होप सो कुछ अच्छा हो, बिकॉज आई थिंक सो कि ये मंथ काफी ज्यादा पाकिस्तान पे भारी पड़ रहे हैं, और पहले 400 पे पेट्रोल चला गया, फिर 380 पे नीचे आया। आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ओपन कर दी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ऐसे लगे जैसे मछली बाजार घुसे हुए हैं हाँ, सारे। ऐसे बिल्कुल ये तो अवाम के साथ ज्यादती हो रही बिल्कुल ऐसे ही है। है। मे भी शायद ये अगर थोड़ा सा वॉर का कुछ हमारे लिए बेनिफिट हो जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखें आपने सऊदी अरब को भी कवर किया है, हाँ जी। तो बाकी जो कतर है वो भी सारे अब डील करने की कोशिश करेंगे, तो मे भी हमारे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, क्योंकि सऊदी अरब चाह रहा है कि वो जो खान साहब के दौर में आया था कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा, हाँ जी। तो वो अब चांस नज़र आ रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करे। होप सो। और जी
थैंक यू। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह अगर बात की जाए इंडियन डिफेंस सिस्टम वर्सेस पाकिस्तान। सर इंडियन डिफेंस सिस्टम वर्सेस पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए, स्पेशली अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, तो इंडिया 30वें नंबर पर रैंक कर रहा है और चाइना को भी सरपास कर दिया और पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि एज ए पाकिस्तानी आप किसके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं और किसके डिफेंस सिस्टम ज़्यादा कह लें कि इक्विप नज़र आता है टेक्नोलॉजी वाइज भी? दुनिया ने तस्लीम किया हुआ है, अगर पाकिस्तान JF-17 थंडर वीक कंडीशन में होता क्यों इसकी शेयर होल्डिंग बढ़ती। तो जाहिर बात है कि हमारा डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग था, हमारा JF-17 नहीं गिरा। सो दिस इज द बेस्ट प्रूफ दैट वी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। ओके, थैंक यू सर। तो साउंड उसको पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम और किसका स्ट्रॉन्ग नजर आता है, कौन किस रैंक पर हम लोगों को नजर आ रहा है, स्पेशली जो ईरानी डेलीगेशन और USA का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था उसके रिजल्ट्स क्या निकले, नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।